हर युग की एक कहानी होती है, कहानी शक्ति की, कहानी क्रोध की और कहानी दया की। और आज हम लाए हैं आपके सामने वो गाथा जहां टकराए थे विष्णु का सबसे भयंकर अवतार परशुराम और शिवपुत्र गणेश। एक ऐसा टकराव जो सिर्फ युद्ध नहीं था बल्कि एक सबक था। परशुराम जी, जिन्हें विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, एक योद्धा, एक तपस्वी और एक ऐसा शक्तिपुंज जिसका नाम सुनकर बड़े से बड़ा राजा महाराजा भी कांप जाते थे। उनका क्रोध बिजली जैसा था और उनका पराशून का फारसा समय को चीर देने की शक्ति रखता था। क्षत्रियों के अत्याचार से जब धरती का बोझ बढ़ गया था, जब उनके पाप का घड़ा भर गया था, तब परशुराम आए और इस अन्याय को समाप्त करने लगे। उन्होंने एक के बाद एक सबसे बड़े राजाओं को रणभूमि में हरा दिया। कर्तावीर अर्जुन जैसे शक्तिशाली राजा भी उनके सामने धूल चाटते थे। ये बदला सिर्फ मेरे पिता के लिए नहीं है, ये धरती के हर धर्म के लिए है। परशुराम शुरुआत से ही भोले के भक्त थे। परशुराम की तपस्या देखकर स्वयं महादेव भी प्रसन्न हुए और एक दिन शिव जी ने उन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए। परशुराम, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, क्या चाहते हो? प्रभु, मुझे ऐसा अस्त्र दीजिए जो अन्याय को मिटाने का सामर्थ्य रखता हो। तब महादेव ने अपना फारसा उनके हाथ में दिया और उसी से उनका नाम पड़ा परशुराम। परशुराम के अंदर जितनी शक्ति थी, जितना गुस्सा था, लेकिन उसी के साथ आया उनके पास अहंकार। लगातार विजय और अपार बल ने परशुराम को कठोर और क्रोधित बना दिया था और यही अहंकार उन्हें उस राह पर ले गया जहां उनका टकराव हुआ शिवपुत्र गणेश के साथ। कैलाश पर भगवान शिव और पार्वती मां गहन तपस्या में थे और उनके द्वार पर खड़े थे गणेश जी, अपने पिता के आदेश पर एक अखंड रक्षक। गणेश जी का एक ही उद्देश्य था कि शिव जी की तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए। और तभी परशुराम जी शिव जी से मिलने पहुंच जाते हैं। परशुराम जी कहते हैं, मुझे शिव जी का दर्शन करना है, मैं उनका भक्त हूँ, मुझे रोका नहीं जा सकता। परशुराम जी, पिताजी ध्यान में हैं, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकता। एक योद्धा जो अपने आप को अपराजय समझता था, उसे एक बालक रोक रहा था और यही था उनके अहंकार की अग्नि परीक्षा। मैं शिव का शिष्य हूँ, मुझे रोकने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? मेरे पिता ने, और पिताजी के आदेश के सामने मैं स्वयं विष्णु के अवतार को भी रोक सकता हूँ। बस फिर क्या था, क्रोध में अंधे परशुराम जी ने अपना परशु उठाया और गणेश जी पर प्रहार कर दिया। परशुराम जी का गुस्सा और ये प्रहार इतना भयंकर था कि गणेश जी का एक दांत टूट गया और यहीं से उनका नाम बना एक दंत। इस घटना में इतनी ऊर्जा थी, इतनी शक्ति थी और इतनी आवाज थी कि ये घटना देख शिव जी और पार्वती मां ने अपनी तपस्या तोड़ दी। उन्होंने अपने पुत्र को जब घायल अवस्था में देखा और परशुराम जी को क्रोध और शर्म के बोझ तले झुका देखा। महादेव, माता, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने अहंकार का शिकार हो गया, मुझे नहीं पता था कि ये आपका पुत्र है। परशुराम जी, ये परशु मेरे पिता का वरदान है। अगर ये मुझे लगा तो मैं इसे अपने पिताजी का आशीर्वाद ही समझता हूँ। मैं आपके धर्म युद्ध की विजय की प्रार्थना करता हूँ। गणेश जी के क्षमा भाव ने परशुराम के अहंकार को तोड़ दिया। महादेव ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही एक सबक भी दिया। शक्ति बिना दया के और भक्ति बिना विनम्रता के अधूरी है। गणेश जी का एक दंत रूप सिर्फ उनकी पहचान नहीं है, बल्कि एक जीवन का प्रतीक है जिसमें दया और क्षमा है। परशुराम की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े योद्धा भी अगर अहंकार में डूब जाएं तो पतन निश्चित है और सबसे बड़े घाव भी क्षमा और करुणा से भर जाते हैं। इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल ऑनेस्ट फैक्ट्स शो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको नहीं पता कि एक मूषक गणेश जी का वाहन कैसे बना तो दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय।